हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान की दो महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे। एक परिभाषा योगात्मक अपक्रिया और दूसरी है प्रतिस्थापन अपक्रिया, जो कक्षा 10 में प्रायः पूछी जाती हैं परिभाषाएं दोनों। योगात्मक अपक्रिया क्या है, इसके बारे में बात करें तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं या संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ या उत्पाद बनाते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। यानी योगात्मक अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारक एक या एक से अभिकारक एक से अधिक होते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा। जैसे अमोनिया है, एक अभिकारक अणु यह है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक अणु यह है। तो अभिकारक दो हैं, लेकिन उत्पाद जो बन रहा है, एक अभिकारक अमोनिया, एक अभिकारक हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है केवल एक ही बन रहा है। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसादर कहते हैं। इसको नौसादर भी कहा जाता है। यानी एक बार फिर इसको पढ़ते हैं हम। योगात्मक अपक्रिया किसे कहेंगे? जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी पदार्थ कितने भाग लेते हो, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, लेकिन केवल एक ही पदार्थ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अभिकारक दो हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक बन रहा है, यानी अमोनियम क्लोराइड है। तो इसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसका नाम है प्रतिस्थापन। जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु, जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु, देखिएगा किसी यौगिक, मान लीजिए जैसे यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो यह यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु के किसी एक परमाणु, तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का यह अणु है, इसका कोई एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन। तो जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के, यौगिक हम क्या बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की, के अणु, यौगिक का अणु सल्फ्यूरिक अम्ल है, के किसी एक परमाणु, इसका परमाणु मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है, एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। यानी H2 की जगह पर यहाँ क्या आ जा रहा है, जिंक। आप देख भी सकते हैं यहाँ H2 के जगह पर SO4 तो है, लेकिन H2 के जगह पर क्या आ गया, जिंक आ गया है। तो वही बात की जा रही है कि जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु, यौगिक का अणु है यह पूरा, यौगिक के अणु के एक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, यह एक अणु है, इसका एक परमाणु जो आप देख रहे हैं H2 हाइड्रोजन परमाणु, यह जिंक के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जिंक इसको हटा करके अपने जगह ग्रहण कर लेता है, इसलिए जिंक यहां पहुंच गया, ZnSO4 हो गया। यानी जिंक अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो जिंक ने हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित कर दिया और अब उसकी जगह जाके अपने ले लिया, तो जिंक सल्फेट हो गया, अब प्लस H2 हो गया। यानी इस अभिक्रिया में जिंक के द्वारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये अभिक्रिया आपको समझ में आ रही होगी।